गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 10 हिंदी व्याकरण का क्रिया और काल। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब और काल को टेंस बोला जाता है। ठीक है, आपने वर्ब एंड टेंस आपने इंग्लिश की बुक में भी रीड किया होगा, है ना। तो क्रिया क्या कहलाती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे तान्या पत्र लिखती है, विकास पुस्तक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, मोर नाचता है, कुत्ता भौंकता है, बच्चा खेलता है। तो यहाँ उसी का यहाँ पर लिखा है कि ऊपर के वाक्यों में लिखती है, पढ़ता है और दौड़ता है, नाचता है, भौंकता है, खेलता है, ये क्या है? क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। क्योंकि इनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। जैसे तान्या पत्र लिखती है, किस चीज़ का बोध हो रहा है कि पत्र क्या कर रही है, वो लिख रही है। जैसे विकास पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक को क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है। मोर नाचने की क्रिया कर रहा है ना। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर एक क्रिया के भेद बताए गए हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला, मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती है? सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, सकर्मक क्रियाएं जो हैं कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं। जैसे अनुपमा पत्र लिखती है, अनुराधा पुस्तक पढ़ती है, अनुभव नाम आम खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखे हैं ऊपर लिखे वाक्यों में पत्र, पुस्तक, आम, अखबार अपने साथ आई क्रियाओं के कर्म हैं। अतः लिखती है, पढ़ता है, खाता है, पढ़ते हैं, ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रियाएं बोला जाता है। ठीक है, फिर है अकर्मक क्रियाएं। अब अकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं कि अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना। लेकिन सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है? कर्म के साथ, है ना। अब अकर्मक क्रिया कर्म के बिना, मतलब इसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात सकर्मक जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो कर्म के बिना ही पूरी हो जाती हैं। जैसे सुमन रूठ गई है, दिनेश हंसता है, फिर हार्दिक रोता है, सेविका सोती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में रूठ गई है, हंसता है, रोता है, सोती है क्रियाओं के कोई कर्म नहीं है। बिना कर्म के ये क्रियाएं अकर्मक है ना। जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रिया के कितने भेद बताए हैं? यहाँ पर दो भेद बताए हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ और अकर्मक का मीन्स होता है कर्म के बिना। ठीक है, क्रिया का काल। अब किसकी बात करेंगे हम? काल के बारे में कि काल क्या है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उससे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पर। ज्योति ने गीत गाया था। तो यहाँ काम बीते समय में समाप्त होने की सूचना मिल रही है। गाया था, है ना। गाया था मीन्स किस टेंस में जा रहा है? ये पास्ट टेंस में जा रहा था, गाया था। फिर ज्योति गीत गा रही है, तो ये काम क्या बताया जा रहा है कि ये वर्तमान समय की सूचना दे रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहा है ना। प्रेजेंट में ज्योति गाना गा रही है। फिर है ज्योति गीत गाएगी, तो ये क्या है? मतलब भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि ज्योति गीत गाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया का काल है जो हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखा।
अब काल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पास्ट टेंस। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल को कहा जाता है फ्यूचर टेंस। अब बताइए कि भूतकाल मीन्स क्या होता है? भूतकाल मीन्स होता है क्रिया का जो रूप काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, है ना। क्रिया का जो रूप काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि पेड़ से फल गिरा, अनिल ने पढ़ा था, है ना। अब वर्तमान काल क्या कहलाता है? क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध करा रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि करिश्मा फल खा रही है, अभी खा रहे हैं, ठीक है। और विपिन घर जाता है, मतलब अभी जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है, काम के होने का बोध कराता है उसे भविष्यत काल कहते हैं, है ना। मतलब क्या है? भूतकाल क्या कहलाता है? बीते समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। और वर्तमान काल जो होता है वो समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। और जो भविष्यत काल होता है वो आने वाले समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। तो हमने यहाँ पर काल पढ़ा, क्रिया के बारे में पढ़ा कि क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हमने काल पढ़ा, काल के भी 3 भेद बताए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इस तरह से आप इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, है ना। तो ये आपके इंग्लिश में भी है और यही आपके हिंदी में भी है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करें आप।